नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अमेरिका की एक बहुत ही ताकतवर कमेटी है जो अमेरिका की संसद से जुड़ी हुई है और इसने एक बहुत ही बड़ी रिपोर्ट पेश करी है जिसमें भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम को भी इंक्लूड किया गया है और बहुत ही बड़े बड़े खुलासे किए गए हैं जिन्हें सुनकर आप खुश भी होंगे, गर्व भी होगा आपको और आप थोड़ा सा दुखी भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत ने बहुत ही आगे की सोचकर ये फैसले लिए हैं। तो चलिए बिना समय गंवाए जान लेते हैं इस रिपोर्ट को, आखिरकार ऐसा क्या है इसमें जो इतनी ज्यादा चर्चाएं इसकी हो रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि रिपोर्ट है क्या। तो देखिए, ये एक खास तरह की रिपोर्ट है जो हर साल पेश होती है अमेरिकी संसद में और इस रिपोर्ट का मेन मकसद होता है कि अमेरिकी संसद को दुनिया भर के जो ताकतवर देश हैं वो कौन कौन से मिलिट्री प्रोग्राम चला रहे हैं, उनकी क्या क्या टाइमिंग है, उन सब चीजों से अवगत कराना। वहीं भारत के लिहाज से इस साल की रिपोर्ट बेहद खास है क्योंकि इस बार भारत के हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में काफी ज्यादा डिटेल दी गई है। क्या कहती है रिपोर्ट भारत के हाइपरसोनिक प्रोग्राम के बारे में? सबसे पहले बात की गई है ब्रह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल के बारे में। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि ब्रह्मोस भारत और रूस ने मिलकर बनाई है और इसी का एक एडवांस वेरिएंट है ब्रह्मोस 2, जिसे ब्रह्मोस हाइपरसोनिक मिसाइल भी कहते हैं। तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रोग्राम को 2017 में ही शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन उसके बाद हुआ ये कि इस प्रोग्राम में बहुत ही सिग्निफिकेंट डिले होना शुरू हो गया है और बताया जा रहा है कि 2028 तक ही यह मिसाइल फुल्ली ऑपरेशनल हो पाएगी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लंबा इसमें डिले होगा। लेकिन इससे भारत की हाइपरसोनिक कैपेबिलिटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि भारत खुद भी एक देसी हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर रहा है जो 100% भारतीय होगी और इसका एक सफल टेस्ट भी भारत द्वारा कर लिया गया है। और अमेरिका कहता है कि जो भारत की ये खुद की हाइपरसोनिक मिसाइल है ये जेन्युइनली एक हाइपरसोनिक मिसाइल है क्योंकि ये क्रॉस कर चुकी है 5 मैक का मार्क। अगर आपको हाइपरसोनिक मिसाइल बनानी है तो कम से कम उसकी रफ्तार 5 मैक होनी चाहिए, जबकि भारत ने जो टेस्ट किया था उसमें भारत की जो HSTDV है वो 6 मैक तक गई थी। वहीं अमेरिका कहता है कि जो भारत का देसी हाइपरसोनिक प्रोग्राम है वो काफी रफ्तार से बढ़ रहा है क्योंकि भारत ने बना रखी हैं करीबन 12 हाइपरसोनिक विंड टनल जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइलों का टेस्ट किया जा सकता है। अमेरिका यह भी कहता है कि इन टनल्स में करीबन 13 मैक तक पहुंचने वाली मिसाइलें भी टेस्ट की जा सकती हैं, यानी काफी एडवांस विंड टनल फैसिलिटी भारत के पास मौजूद है, जिस वजह से भारत अपने देसी हाइपरसोनिक मिसाइल प्रोग्राम को काफी तेजी से आगे बढ़ा रहा है। तो ये मैंने आपको सारी बातें बता दी जो अमेरिका की इस रिपोर्ट में कहा गया है। तो अब इसका सार क्या निकलता है? इसका सार यह है कि भारत का पूरा ध्यान है आत्मनिर्भर बनने को लेकर। भारत हाइपरसोनिक मामले में भी आत्मनिर्भर बनना चाहता है। ब्रह्मोस 2 जो हाइपरसोनिक मिसाइल है उसमें डिले क्यों हो रही है? वो तो जल्दी बन सकती है। तो डिले पहला कारण तो है भारत और रूस के संबंध। पिछले 3 सालों में भारत और रूस के संबंध रोलर कोस्टर की तरह हैं, कभी अच्छे हो जाते हैं, कभी खराब, कभी अच्छे कभी खराब, स्थिरता नहीं है। इस वजह से दोनों देशों के बीच अंडरस्टैंडिंग थोड़ी कम हुई है, जिस वजह से इस प्रोग्राम में सिग्निफिकेंट डिले हो रही है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भारत ब्रह्मोस 2 नहीं बनाएगा, भारत उसे भी बनाएगा, लेकिन इस समय भारत का सारा ध्यान है खुद की देसी हाइपरसोनिक मिसाइल पर, क्योंकि भारत चाहता है कि 2023 से पहले पहले हर हाल में ये बनकर तैयार हो जाए और हम चीन पर एक बड़ा एडवांटेज हासिल कर लें। क्योंकि ब्रह्मोस का भी पता नहीं है कि कब रूस का मूड बनेगा, कब उसे हम बनाएंगे, कब सेना में शामिल करेंगे। ऐसे में भारत यहाँ पर इंतजार करना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए भारत यहाँ पर चाहता है कि हम हर मामले में आत्मनिर्भर बन जाए, चाहे वो हाइपरसोनिक ही क्यों ना हो। आपका इस पर क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।